वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम रिसेंट में आप चल रहे हैं द स्कारलेट लेटर को लेके उसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीम्सडेल एज अ ट्रेजिक हीरो। उसी में से स्कारलेट लेटर में से ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने दिया है। आप उसको पहले पढ़ लें तो ये आपको अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो समझ आ जाएगा। ट्रेजिक क्या है? वर्ड ट्रेजिक मीन्स सैड, फुल ऑफ सॉरोज, दर्द भरा। और ट्रेजिक फ्ला क्या हो गया? ट्रेजिक फ्ला ये उस जिस बंदे में अगर ट्रेजिक है, कोई बंदा ट्रेजिक हीरो है तो उसका लाइफ फुल ऑफ सोरोज होगी और उसके डेथ भी फुल ऑफ सोरो होगी। और ट्रेजिक हीरो इज अ पर्सन हु सफर्स होल लाइफ। और ट्रेजिक हीरो एक किस्म का बंदा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में सफ़र करता है और ये सफरिंग जो है उसकी अपने ही कुछ एक्शंस की वजह से हैं जो उसकी डेथ तक जाती हैं। इवन उन वही सफरिंग उसकी डेथ की वजह भी बनती हैं। कह सकते हैं हम कि अमाल की सज़ा पाना, या मुझे चलो एक अलग चीज़ रख लें, ये कह सकते हैं कि इंसान कभी कभी इंसान खता का पुतला है, तो कोई गलती कर बैठे या कोई ऐसा गलत फैसला कर बैठे, वो ऐसा फैसला कि उसी फैसले के बाद से वो इंसान सफरिंग में आ जाए, सफ़र करना शुरू कर दे और वो सफरिंग उसकी डेथ तक चले, इवन उसकी डेथ की वजह भी वही बने। स्कारलेट लेटर जो हमारा ये टॉपिक है नावल, उसमें डीम्सडेल को जो प्रोटैगोनिस्ट है उसको ट्रेजिक हीरो कहा गया है। डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई उसमें सारी ट्रेजिक हीरो की क्वालिटीज़ हैं भी कि नहीं। अरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजिक हीरो होता है उसको नोबल होना चाहिए, एक ईमानदार और एक अच्छा रेस्पेक्टेबल इंसान होना चाहिए। एवरी ट्रेजिक हीरो इज़ नोबल एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन। हर एक जो हमने लिटरेचर में पढ़े हैं, जितने भी ट्रेजिक हीरोज हैं सारे रेस्पेक्टेबल पर्सन ही हैं। उनके पास एक ख़ास प्लेस होती है सोसाइटी में, उनका एक अपना अच्छा खासा मकाम होता है। उसके जो फिर ट्रेजिक हीरो का अच्छा खासा मकाम है, अच्छी शख्सियत है, मशहूर शख्सियत है, तो उसके जो एक्शंस हैं, कोई जो अगर वो करेगा तो उसके एक एक्शन से पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी अफेक्टेड होगी। एग्जाम्पल दे देते हैं इसमें, मिसाल के तौर पर जो किंग लियर हमने पढ़ा, उसमें किंग लियर जो था वो ट्रेजिक हीरो भी था और उसके पास एक किंग का दर्जा था। ओथेलो जो था ट्रेजिक हीरो, तो ओथेलो एक जनरल है, तो उसके पास भी एक सोसाइटी में अच्छा खासा मकाम हासिल है। इसी तरह से ट्रेजिक हीरोज़ की एक रिस्पेक्टेबल प्लेस होती है। तो इसी तरह से जब जो कि सारे ट्रेजिक हीरोज़ की अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल प्लेस होती है, हम देख लेते हैं कि डीम्सडेल जो है उसकी भी अच्छी एक पोजीशन है सोसाइटी में। वो पुरिटेनिक सोसाइटी में है और एक प्राइस्ट है चर्च में। तो पुरिटेनिक सोसाइटी में तो चर्च की पादरियों की क्या एक मकाम है तो हम सबको पता है। हेस्टर जब लाई जाती है तख्ता एदार पे, स्कैफोल्ड पे लाया जाता है, हेस्टर को सज़ा देने के लिए गवर्नर डीम्सडेल को कहता है कि वो उससे क्वेश्चन करे, उससे पूछे कि वो अपने पार्टनर का नाम रिवील कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि उसको इतनी एक रिस्पेक्ट हासिल है कि गवर्नर खुद छोड़ के उस पादरी को कह रहा है कि तुम हेस्टर से, इस एडल्ट्रेस से क्वेश्चन करो और उससे कहो कि वो अपने पार्टनर का नाम रिवील करने जा रही है कि नहीं। सफरिंग्स दूसरा जो है वो होता है कि ट्रेजिक हीरो के पास उसकी लाइफ में सफरिंग्स ही होती हैं। देखते हैं डीम्सडेल की लाइफ को। अ ट्रेजिक हीरोज होल लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स एंड दीज सफरिंग्स आर द आउटकम ऑफ हिज ओन एक्शंस। जैसे कि बता दिया कि वो उसकी लाइफ फुल ऑफ सफरिंग्स होती है और ये सफरिंग्स उसके अपने ही किसी गलत फैसले या किसी गलती की वजह से होते हैं जो उसकी डेथ तक चलते हैं और इवन उसकी डेथ की वजह भी बन जाते हैं। डीम्सडेल की लाइफ को इस पर रख के देखें क्या वाकई ऐसा है, तो हाँ, हम कह सकते हैं डीम्सडेल सफर्स टेरिबली एट द हैंड्स ऑफ चिलिंगवर्थ। चिलिंगवर्थ कौन है? वो हेस्टर का हस्बैंड। हेस्टर कौन है? जिसके साथ डीम्सडेल ने एडल्ट्री किया है, अनजाने में कह लें या गलती हो गई है, जो भी है। तो चिलिंगवर्थ एक मेडिसिन का उसने कोर्स किया हुआ है, उसका इलाज चल रहा है डीम्सडेल का चिलिंगवर्थ से, क्योंकि डीम्सडेल को एक गिल्ट है, उसने गुनाह किया है, उस गिल्ट की वजह से वो बीमार रहने लगा है, बीमारी का इलाज कर रहा है चिलिंगवर्थ से। चिलिंगवर्थ तो फैसला अब उससे रिवेंज लेगा, उसने अपने बदले की गर्ज में उसका इलाज शुरू किया है। फिर वो यहाँ से उसकी सफरिंग शुरू होती है, वो सफ़र्स फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, उसको मेंटली सफ़र्स करवाता है चिलिंगवर्थ, उसका इलाज नहीं करता। हालांकि अच्छे खासे इंसान को चिलिंगवर्थ डीम्सडेल को इस हालत में ले आके आता है कि वो बेड का होकर रह जाए और कुछ भी कर ना सके ज़िंदगी में, क्योंकि उसने ये सब तो करना है, अपना बदला लेना है, उसकी क्या कर्ज उससे। और इस सब में वो सक्सीड भी हो जाता है, कामयाब हो जाता है अपने मिशन में, डीम्सडेल को बेड तक लेके आता है, वो किसी काबिल नहीं रहता। यहाँ पे एक कोटेशन पुट करते हैं, ही नाउ डग इनटू पुअर क्लर्जीमैन्स हर्ट लाइक अ माइनर सर्चिंग फॉर गोल्ड रादर लाइक अ सेक्सटन डेल्विंग इनटू अ ग्रेव। वो अब एक पुअर क्लर्जीमैन जो कि डीम्सडेल है, उसका डग करने वाला जो है वो चिलिंगवर्थ है। अब तो उसने उस पर हर तरह के तजुर्बे करने हैं, क्योंकि उसने उसको नाकारा इंसान बनाना है, उससे अपना बदला लेना है और जो दर्द उसको मिला है वही उसने उसको देना है। When Gulliver comes to his house at his physician, he starts his revenge. जब एज अ फिजिशियन वो डीम्सडेल के घर आता है, वहीं से उसका बदला शुरू हो जाता है। डीम्सडेल जर्नी ऑफ सफरिंग स्टार्स फ्रॉम, और यहाँ से डीम्सडेल की सफरिंग्स शुरू हो गई हैं।
He tells the physician that his disease is not bodily, instead mentally and psychologically and mentally. वो उसको बताता है कि ये जो उसकी तकलीफ़ है, दर्द है, ये फिज़िकली नहीं है, उसकी बॉडी को नहीं है, बल्कि वो इनर फीलिंग्स हैं, इनर सफरिंग्स हैं, मेंटली वो सफ़र कर रहा है। ही इज़ सफरिंग एट प्रेजेंट एंड थिंक्स ऑफ हिज क्राइम टू मोर्न हिज फ्यूचर एज वेल। वो चाहता है कि अब तो मैं प्रेजेंट में तो सफ़र कर ही रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे ऐसा अंधिया दे रही है, ऐसा अंदेशा मुझे लग रहा है कि मैं अपने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, इवन टिल डेथ सफ़र करता रहूँगा। ये गिल्ट मेरे अंदर मौजूद है। ही फील्स दैट ही इज़ अ क्रिमिनल एंड विल सफ़र ऑल लाइफ। डाउनफॉल और ट्रेजिक फ्लॉ देखते हैं। डाउनफॉल और ट्रेजिक फ्लॉ कैसा है डीम्सडेल का। एज वी नो दैट अ हीरोज ट्रेजिक फ्लॉ इज ड्यू टू हिज ओन एक्शन, सेम इज द केस विद डीम्सडेल। अपने एक्शन की वजह से उनको डाउनफॉल होता है, उनका ट्रेजिक फ्लॉ आता है। तो देखते हैं डीम्सडेल का, क्योंकि उसका तो ट्रेजिक एंड हुआ है। अ हीरो फॉल्स बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्लॉज इन हिज पर्सनैलिटी। कुछ पर उसके फ्लॉज की वजह से, पर्सनैलिटी के फ्लॉज की वजह से वो सफ़र करता है। हेमलेट फॉल्स बिकॉज ऑफ द इनडिसीजन एंड मैकबेथ फॉल्स ऑफ एम्बिशन। ये हेमलेट और मैकबेथ की यहाँ एग्जाम्पल पुट कर दिया। डीम्सडेल फॉल्स बिकॉज ऑफ इरेजुलेशन एंड अनएबिलिटी टू डिसाइड प्रॉपरली। मतलब ये डीम्सडेल अपने एक फ़ैसला ना करने की कुव्वत की वजह से अपने ट्रेजिक फ्लॉ तक जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फ़ैसला कर सके, अपने एक पब्लिक कन्फेशन कर सके अपने गुनाह को लोगों के सामने। पादरी होने की वजह से अपनी एक जो उसकी प्लेस है वो बचा रहा है, फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि वो अपने गुनाह कन्फेस करे, गलती के ना करे। Dimsdale wants to confess his crime to lower the burden of guilt, and but all the time he decides not to make a public confession। लेकिन वो फैसला सोचता बहुत है, लेकिन फैसला नहीं कर पाता कि एक कन्फेशन कर ले, और एल्स ही वुड lose the respect as a clergyman, क्योंकि उसे पता है कि एज अ क्लर्जीमैन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी फिर। ही यूज टू गो टू द स्कैफोल्ड एट नाइट टू रात के टाइम, तन्हाई में, रात की तारीकी में जाके स्कैफोल्ड पे, तख्तादार पे जाके तन्हाई में खड़ा हो जाता है और अपना सारा गुनाह कन्फेस कर लेता है, जब कोई भी नहीं होता। लेकिन इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है कि जब लोग भी वहाँ पे नहीं है, कोई सुन भी नहीं रहा है। इट वॉज इरेजुलेशन ऑफ हिज माइंड वेदर टू रिवील हिज आइडेंटिटी और नॉट। ये उसके मतलब ये फैसला ना करने की कुव्वत है जो उसे एक अच्छा फैसला नहीं दे पाती कि वो अपना गुनाह कन्फेस करे या ना। I should long ago have thrown off these garments of mock holiness and have shown myself to mankind। वो अपना खुद का मजाक बना रहा है कि मुझे ये mock holiness के, ये जो मैंने मजाक किया हुआ है, ये कोई मेरे अंदर holiness नहीं है, ये तो मैंने एक पादरी की शख्सियत के साथ भी मैं खेल रहा हूँ, मैंने होलीनेस का एक पर्दा ओढ़ा हुआ है, अंदर से मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ये मुझे छोड़ देना चाहिए और अपना गुनाह कन्फेस कर लेना चाहिए, जो मैं हूँ वो लोगों को बता देना चाहिए। अ हीरो हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल। वो अपने आप के लिए, खुद के डाउनफॉल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। एज कैसियस सेज टू ब्रूटस इन जूलियस सीजर, The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlying। वो कह रहा है कि जो ये गलती है, ये हमारे स्टार्स में, हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन हमारे अपने इनर सेल्फ में है, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं, हम खुद गलतियाँ कर बैठते हैं, उनकी वजह से हम ऐसे हैं। द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो arouses fear and pity in the minds of the reader। किसी भी ट्रेजिक हीरो का जो डाउनफॉल होता है, हमारे दिल के अंदर उसके लिए रहम की एक फीलिंग्स जमा कर देता है, और ऐसा ही हमें इन फीलिंग्स को कैथारसिस कहते हैं अरिस्टोटल के मुताबिक। In the Scarlet Letter, we feel same feelings for Dimmesdale having such tragic death। Dimmesdale की ऐसी खुदकुशी वाली ट्रेजिक डेथ की वजह से उसके लिए भी हमें रहम की एक फीलिंग्स हमारे दिल में उभरती हैं, तो उसको भी हम एरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो के मुताबिक ट्रेजिक हीरो कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।